हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा वाला पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं घटना चक्र पेट्रो सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 9, जिसके 20 क्वेश्चन दिए गए हैं प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में डीआई के। उसमें से 10 प्रश्न हम आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, 10 प्रश्न एक और वीडियो आएगा। इस तरह से सीरीज हमारी चल रही है, आपको प्लेलिस्ट में सभी वीडियो मिल जाएंगे। आज हम प्रैक्टिस सेट 9 के 81 से लेकर के 90 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। उसके बाद 91 से लेकर के 100 तक अगले वीडियो में आएगा। तो आइए एक एक करके सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 81 से लेकर के 85 तक के प्रश्नों को इस ग्राफ से सॉल्व करना है। यहाँ पे कुछ डाटा दिए गए हैं, आइए देख लेते हैं क्या दिया गया है। कह रहा है कि निम्नांकित ग्राफ का अध्ययन करें जो स्कूल XYZ में विभिन्न वर्षों में 10वीं की परीक्षा में उपस्थित होने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या को दर्शाता है। यानी XYZ एक विद्यालय है, स्कूल है, जिसमें 10वीं की परीक्षा में कितने लड़के और लड़कियां उपलब्ध हुए हैं, और ये सन दिया गया है किस सन में कितने लड़के और लड़कियां उपलब्ध थे, ये डाटा है। इसी के अनुसार हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आइए एक एक करके सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। यहाँ पे 81 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 2012 और 2013 में 10वीं कक्षा की परीक्षा देने वाले लड़कों की कुल संख्या का 2012 और 2015 में 10वीं कक्षा की परीक्षा देने वाली लड़कियों की संख्या से अनुपात। तो देखिए यहाँ 10वीं कक्षा, या जो डाटा सारा दिया गया है 10वीं कक्षा का दिया गया है, तो हम बार बार ये 10वीं कक्षा नहीं पढ़ेंगे। फिर उसके बाद लड़के और लड़कियों को, और सन में कौन से सन में कितने लड़के और लड़कियाँ थे, हमको विशेष इसी पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले क्या कर रहा है कि 2012 और 2013 में परीक्षा देने वाले लड़कों की कुल संख्या। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या निकालेंगे, यहाँ पे प्रश्न नंबर हमारा होगा 81 नंबर के प्रश्न पे हमारा क्या कह रहा है कि 2012 और 2013 में परीक्षा देने वाले लड़कों की कुल संख्या। तो सन हमें पकड़ना है 2012 और प्लस 2013 में परीक्षा देने वाले लड़कों की संख्या निकालना। तो यहाँ हम लिखेंगे लड़कों की कुल संख्या, लड़कों की कुल संख्या बराबर, इसको आप इसको स्किप कर दीजिएगा। तो लड़कों, देखिए 2012 और 2013 में लड़कों की कुल संख्या में निकालना है। तो 2012 में देखिए यहाँ पे जो हल्का डार्क है ये लड़कों की संख्या है, और ये डार्क है, ब्लैक कलर है, ये लड़कियों का है। अगर आपको इस तरह से कलर ना पता चल रहा हो तो ये जो पहले लाइन, हर एक वर्ष में जो पहली लाइन है ये आपके लड़के हैं और दूसरी लड़कियाँ हैं, लड़के लड़कियाँ इसी तरह से दिया गया है। तो 2012 में हमें लड़कों की संख्या चाहिए, तो 2012 में लड़के कितने हैं 250, प्लस 2013 में कितने लड़के हैं, 2013 में 300, टोटल कितने लड़के हो गए, टोटल हो गए 550 लड़के। कितने हो गए टोटल, 550 लड़के हो गए। फिर उसके बाद क्या कह रहा है प्रश्न में हमारा, कह रहा है कि 2012 और 15 में परीक्षा देने वाले लड़कों की कुल संख्या का अनुपात। तो 2000 परेशान हमें पकड़ना है 2012 प्लस 2015 में कुल लड़कियाँ कितने लड़कियाँ ने 10वीं में परीक्षा दिया था, कुल लड़कियों की संख्या में निकालना है। कुल लड़कियाँ हो जाएंगी, देखिए 2012 और 15, तो 2012 ये रहा, और लड़कियां हमारा दूसरे नंबर पे है यानी 325 प्लस 2012 और उसके बाद 2015 ये रहा, और ये दूसरा नंबर जो है लड़कियों की संख्या है 325, यानी 325 और 325 ये आपका हो जाएगा 650। टोटल कितनी लड़कियां हो गई 650। अब हमें इन लड़कों और लड़कियों का रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लड़के अनुपाते लड़कियाँ, लड़के अनुपाते लड़कियाँ। फिर यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 550 और रेशियो में 650। अब यहाँ पे देखिए जितना भी कटने लायक रहता है उसको हम काट लेते हैं, फिर जो नहीं कटता है वही हमारा सही रेशियो होता है। यहाँ देखिए ये अभी कट सकता है आपका 5 से 11 बार में और 5 से 13 बार में, 5 से 11 बार में और 5 से 13 बार में, यही हमारा रेशियो हो जाएगा 11:13। अब ये दोबारा कट नहीं सकता है, जितना कटने लायक था उसको हमने काट लिया, 0 से 0 कट गया, 5 से 11 बार में, ये 5 से 13 बार में, ये हमारा लड़के और लड़कियों का अनुपात बन गया। ये इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा दिया गया है, 11:13B। देखिए ऑप्शन नंबर सी में 13:11 दिया गया है। तो हमें प्रश्न के अनुसार पहले लड़कों का कहा है तो हम पहले लड़कों का लेंगे, फिर लड़कियों का कहा है तो फिर लड़कियों का लेंगे। इस तरह से करेंगे तो आपका सही जवाब आ जाएगा। अब 82 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 2011, 2013 और 2015 में उपस्थित होने वाले लड़कों की संख्या का औसत। पहले क्या करना है, 11, 13 और 15 में जितने लड़के उपस्थित हुए हैं उनका एवरेज निकालना है।
फिर 2012 में उपस्थित हुए लड़कियों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले हम लड़कों का एवरेज निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 2011, 13 और 15 में कुल लड़के, पहले सबसे पहले कुल लड़कों की संख्या, फिर जितने वर्ष में कह रहा है उससे हम भाग दे देंगे तो एवरेज आ जाएगा। तो पहले हम निकालेंगे कुल लड़के। तो 2011, 2013 और 15 में टोटल कुल कितने लड़के हैं उसको निकालेंगे। तो 2011 में 225 लड़के हैं, तो हम लिखेंगे 225 प्लस 2013 में कितने लड़के हैं 300, तो 300 लिखेंगे। फिर 2015 में कितने लड़के हैं 375 सभी को जोड़ लेंगे। 2011, 13, 15 में जो लड़कों की संख्या हो जाएगी टोटल जोड़ेंगे अगर 300 और 300, 375, 225, तो ये आपके टोटल हो जाएंगे 900, यानी 900 लड़के हो गए। ये जोड़ के देख लीजिए 900। अब हमें एवरेज निकालना है इनका, तो एवरेज निकालेंगे तो 3, मतलब एवरेज क्या होता है टोटल योग बटे टोटल संख्या, तो 900 बटे हम 3 करेंगे तो ये 300 आ जाएगा आपका एवरेज। फिर उसके बाद आगे प्रश्न में क्या कह रहा है कि औसत 2012 में उपस्थित होने वाली लड़कियों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो 2012 में लड़कियां, हम सबसे पहले निकालेंगे 2012 में कितनी लड़कियां हैं। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे ग्राफ से कि 2012 में टोटल लड़कियों की संख्या कितनी है 325। यहाँ पे दिया गया है, देखिए 2012 में लड़कियों की संख्या कितनी है 325। अब कह रहा है कि ये जो एवरेज है इससे कितना कम है। तो यहाँ देखने पता चला ये 325 है, ये 300, कमी कितना की है तो प्रतिशत में हमें बताना है। तो पहले हम निकालेंगे प्रतिशत कमी बराबर, कमी कितनी की है 25 की, किससे कम है 325 से कम है। यहाँ पे साफ प्रश्न में कहा गया है कि 2012 में उपस्थित लड़कियों की संख्या से, तो जिसके साथ से और का लगा होता है नीचे होता है। अब प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से गुणा कर देते हैं, तो ये हमने कर दिया 100 से गुणा। अब इसको हम जब काट देंगे तो ये काटने के बाद आपका देखिए इसको हम काट देंगे 25 से कम 25 और ये 25 से कम 25, फिर ये बचेगा 7, 25 कितना हो जाएगा आपका ये 25 से कम 25 और यहाँ पे बचेगा 7, तो ये 75 हो जाएगा। 25 या 75, ये 13 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे हम यहाँ से ये चीज़ें यहाँ लिख दे रहे हैं। तो ये आपका बनेगा 100/13 और 100/13 को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा आपका 7.69, 7.69 बनेगा। तो इसको अगर हम 9 को हटाएं 0.1 स्थान तक ले आएँ तो ये आपका 7.7%, ये इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा सही दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी, 1.1 स्थान तक कहा है। देखिए 2 स्थान तक जाएंगे तो 7.69 आएगा, लेकिन जब 9 को हम हटाएंगे तो 0.5 से अधिक है, ये 5 से अधिक रहता है तो इसमें 1 जुड़ जाता है, तो इसको हटाएंगे 7.7 हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 83 नंबर के प्रश्न पे। 83 नंबर का प्रश्न कह रहा है 2012, 2013 और 2015 में उपस्थित होने वाली लड़कियों की कुल संख्या 5 वर्षों में उपस्थित होने वाले लड़कों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे हम निकालेंगे कि 2012, 13 और 15 में उपस्थित कुल लड़कियाँ तो देखेंगे कि 2012 में और 13 में और 15 में कितनी लड़कियां हैं। तो 2012 में यहाँ देख सकते हैं ग्राफ से 325 लड़कियां हैं, तो यहाँ पे 325 करेंगे। फिर 13 में देख रहे हैं 350 लड़कियां हैं, तो 350 प्लस 15 में कितनी है 325 लड़कियां हैं। टोटल कितनी लड़कियां हो गई, ये हो गई आपके 3 3 6 650, 50 100 700, ये टोटल 1000 लड़कियाँ हो गई। कितनी हो गई टोटल 1000 लड़कियाँ हो गई। फिर उसके बाद कह रहा है कि 5 वर्षों में कुल लड़के, देखिए यहाँ प्रश्न में साफ दिया है कि 5 वर्षों में उपस्थित होने वाले लड़कों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो हम देखेंगे कि 5 वर्ष में कुल कितने लड़के उपस्थित हुए हैं, कुल लड़के। तो 5 वर्ष में कुल कितने लड़के उपस्थित हुए हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहले 2011 में कितने 225, तो यहाँ 225 प्लस 2012 में 250 प्लस 13 में 300 प्लस 14 में आपके 280 प्लस 15 में 375, टोटल आप जोड़ देंगे 250, 300, 280, 375, तो ये आपके टोटल हो जाएंगे 1430 लड़के। अब ये कह रहा है कि ये जो लड़कियां हैं ये इन लड़कों से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए यहाँ पे साफ आपको दिखाई दे रहा है कि जब इनको घटाएंगे
तो ये आपकी 430 की कमी होगी। ये 1430 है, ये 1000 है, तो कमी कितने की हुई? 430। किससे? 1430 से। किससे कम है? 1430 से। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे। अब ये 0 से 0 आपका कट जाएगा, ये आपका बनेगा 4300 बटे 143, 4300 बटे 143। अब इसको जब आप काट देंगे, भाग दे करके काटेंगे, तो ये आपका बनेगा 30.06, 30.06। ये हमारा 30.06 परसेंटेज होगा। लेकिन यहाँ कह रहा है कि दशमलव के एक स्थान तक सही है, तो दशमलव के एक स्थान तक जब सही करेगा तो ये देखिए 5 से अधिक है, तो इसमें एक जुड़ जाएगा, तो ये आपका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा? 30.1%। यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। कितनी कमी है? तो 30.1%। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। अब अगला प्रश्न पे आते हैं, 84 नंबर के प्रश्न पे। 84 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि वर्ष 2011 से 2015 तक परीक्षा में उपस्थित होने वाले लड़कों की संख्या का औसत। आपसे पूछ रहा है कि वर्ष 2011 से लेकर के 15 तक जितने भी लड़के उपस्थित हुए हैं उनका एवरेज। तो अभी हमने क्या निकाला है, देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें अलग से कुछ नहीं करना होगा, बस यहीं पे हम यहाँ 84 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 2011 से 15 यानी टोटल ये जो वर्ष है आपका 11 से 15 है। अब इनमें टोटल लड़के जितने होंगे प्लस कितने वर्ष के हैं उनसे भाग करेंगे तो हमको एवरेज मिल जाएगा। तो यानी कुल उपस्थित लड़कों का औसत बराबर ये होता है कुल योग बटे कुल संख्या। ये एवरेज का फार्मूला होता है कुल योग बटे कुल संख्या। तो देखिए अभी हमने ऊपर क्या किया, कुल योग निकाला है कि 5 वर्षों में टोटल कितने लड़के हैं? 1430। तो 1430 ये हमारा कुल योग हो गया। और वर्ष कितने हैं? तो 5 वर्ष हैं। तो 5 वर्ष हैं तो हम सीधे क्या करेंगे? 5 से भाग दे देंगे। अब 5 से भाग दे देंगे 1430 में, तो ये आपका काटने के बाद क्या आ जाएगा? 5 से आप इसको 2 बार में काटेंगे, फिर ये 4 यहाँ बचेगा, 4 यहाँ आ जाएगा, 5 × 8 = 40, और फिर 30 बचेगा, तो 5 × 6 = 30। यही आपका इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 286। इसमें कुछ नहीं करना था, ऊपर हमने जोड़ के सारा डाटा निकाला था, बस हमें एवरेज निकालना था। तो ये इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए 286। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 85 नंबर के प्रश्न पे। इसमें कह रहा है कि वर्ष 2013 में परीक्षा में उपस्थित होने वाली लड़कियों की कुल संख्या पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो आपको देखना है कि 2013 में परीक्षा में उपस्थित होने वाली कितनी लड़कियां हैं, उनमें से जो है लड़कियों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देख लेते हैं इसको भी। ये आपका 85 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 2013 में उपस्थित होने वाली लड़कियों की संख्या। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्ष 2013 में कितनी लड़कियां हैं यहाँ लिख लेते हैं। वर्ष 2013, देखिए ये रहा आपका वर्ष 2013, और लड़कियां कितनी हैं? तो 350 लड़कियां हैं। ठीक, वर्ष 2013 में लड़कियां कितनी हैं? 350। अब कह रहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई। तो पिछले वर्ष में कितने? पिछले वर्ष यानी 2012 में लड़कियों की कुल संख्या कितनी है? तो ये है 325। अब कह रहा है कि 2012 की तुलना में 2013 में कितनी वृद्धि हुई। तो देखिए 325 से 50 होने में कितनी वृद्धि हुई? 25 की। और किससे? 2012 से। तो 2012 से तुलना कर रहा है, तो यहाँ 325 से हम डिवाइड कर देंगे और 100 से गुणा कर देंगे प्रतिशत वृद्धि के लिए। प्रतिशत वृद्धि निकालना हमें, तो वृद्धि कितनी की हुई बटे 325, उसके बाद 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे। अब इसको हम जब काट लेंगे, काटने के बाद देखिए यहाँ से 25 से कटेगा एक बार में, 25 से कम 25, और ये आपका नीचे भी 25 से कम 25, उसके बाद 13 बार में, टोटल कितना बार में कटेगा? 100। सेम यही प्रश्न अभी हमने ऊपर निकाला था, जिसका सही जवाब कितना आया था? 7.7%। यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 7.7%। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है सही। ये हमारा 81 से 85 तक इस ग्राफ से सॉल्व होते हैं। यहाँ से इसके बाद हम सॉल्व करेंगे 86 से लेकर के 90 तक के प्रश्नों को, जो कि आपका इस ग्राफ से सॉल्व होगा। यहाँ पे क्या दिया गया है? दिया गया दंड आरेख यानी बार ग्राफ 5 साल की अवधि के दौरान, ये 5 साल टोटल दिया गया है। ए और बी व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए नामांकित विद्यार्थियों की संख्या दर्शाया गया है, यानी व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए कितने विद्यार्थी नामांकित किए हैं उनकी संख्या दिया गया। और ये जो दिया गया है कलर, ये संस्थान ए और बी है। तो ये जो हल्का डार्क वाला है ये आपका संस्थान ए है, फिर ब्लैक वाला आपका संस्थान बी है, फिर ए फिर बी, इस तरह से दिया गया है। आइए इसके अनुसार हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं।
यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे 86 नंबर प्रश्न में क्या आ रहा है कि 2014, 2016 और 2018 के दौरान संस्थान ए में नामांकित विद्यार्थियों की कुल संख्या संस्थान बी में 5 वर्षों के दौरान नामांकित विद्यार्थियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे 86 नंबर का प्रश्न में सबसे पहले हम निकालेंगे कि वर्ष 2014, 2016 और 2018 के दौरान ए में नामांकित कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो यानी ए में नामांकित विद्यार्थी क्या करना है हमें, टोटल 2014, 16 और 18 में ए में कितने विद्यार्थी हैं इसको हम देख लेते हैं। तो ग्राफ से आइए देख लेते हैं। ये रहा आपका 2014 में टोटल विद्यार्थी ए में कितने हैं, 160। देखिए ये वाला जो ग्राफ दिया गया है आपका, ये 160 वाला ए वाला है और ये सेकंड नंबर पे बी वाला है। तो ए में 2014 में कितने हैं, 160 प्लस 2016 में कितने हैं, ए में 2016 में है आपके 300 प्लस 2018 में कितने हैं, 260। इन सभी को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जब इसको जोड़ लेंगे तो ये देखिए 0 0, फिर ये 6 6 12 के 2, 3 2 5 1 6 1 7, टोटल आपका 720 आ जाएगा। ये 720 आ गया इन विद्यार्थियों की संख्या। फिर उसके बाद आगे प्रश्न में क्या कह रहा है, आगे प्रश्न में कह रहा है कि कुल संख्या जो है संस्थान बी में 5 वर्षों के दौरान नामांकित विद्यार्थियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले हम संस्थान बी में 5 वर्षों के दौरान नामांकित विद्यार्थियों को कुल संख्या निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 वर्षों में बी में नामांकित विद्यार्थी, आप इसको समझ लीजिएगा, पूरा लिख नहीं रहे हैं। 5 वर्षों में टोटल बी में नामांकित कुल विद्यार्थी कितने हैं ये हमको निकालना है। तो देखिए बी हमारा ये वाला ब्लैक वाला है। सबसे पहले 2014 में कितने छात्र हैं, 225 प्लस 15 में कितने हैं, 360 प्लस 16 में कितने हैं, 375 प्लस 17 में कितने हैं, 325 प्लस 18 में कितने हैं, 225। ये हो गए हमारे 5 वर्ष में बी में नामांकित कुल छात्र। अगर इन सबको हम जोड़ देते हैं 225, 360, 375, उसके बाद से आपका 325 और 225, तो टोटल अगर जोड़ेंगे तो ये जोड़ने के बाद आपके बन जाएंगे टोटल 1510 छात्र। 1510 छात्र। अब कह रहा है कि ये जो छात्र हैं इन छात्र के कितने प्रतिशत है। तो प्रतिशत निकालने के लिए हमने आपको बताया है कि 720 अगर कह रहा है तो हम 720 को ऊपर लेंगे। किससे परसेंटेज की तुलना करना है, तो 1510 से करना है। तो 1510 आपका नीचे होगा। अब प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करेंगे, ये 0 से 0 कट जाएगा। ये आपका बनेगा 7200/151। अब हमें कुछ नहीं करना, 7200 में 151 से क्या करना, भाग दे देना। तो 72 से जब आप 151 में भाग देंगे तो ये आपका बनेगा 47.68%। अगर हम दशमलव के एक स्थान तक जाएं तो ये आपका कितना हो जाएगा, 47.7%। देखिए ये 5 से अधिक है। जब 5 से अधिक होता है अगर हम इसको हटाएंगे तो इसमें एक जुड़ जाता है। ये बार बार हमारे प्रश्न में आ रहा है, ये इसको ध्यान रखिएगा। अगर दशमलव के एक स्थान तक आपको पूछेगा तो जब एक स्थान आप हटाएंगे ये 5 या 5 से अधिक होगा तो इस वाले में एक जुड़ जाता है। ठीक, तो ये इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 47.7%। देखिए काटने के लिए आपको, अगर यहाँ डायरेक्ट आप नहीं काट पा रहे हैं तो भाग देकर काट लीजिएगा। वैसे डायरेक्ट काटने के लिए आप सिंपली वही भाग वाली प्रक्रिया आपको ओरली करना होता है और इसमें काटने के लिए और कोई तरीका नहीं होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 87 नंबर के प्रश्न पे 87 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि किस वर्ष में संस्थान बी में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या उसी वर्ष संस्थान ए में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या से x% अधिक है, जहां x जो है ये आपका 25 से जो है छोटा, मतलब x 25 से बड़ा है लेकिन 30 से छोटा है। तो हमें चेक करना पड़ेगा, यहाँ एक एक वर्ष ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा कि किस वर्ष में आपका वर्ष दिया गया है। 2016 को चेक करना है, 14, 15, 17 को चेक करना है। इसमें आपको चेक ये करना है कि बी में नामांकित जो छात्र हैं, कौन सा ऐसा वर्ष है जिसमें बी में नामांकित छात्रों की जो संख्या है वह उसी वर्ष संस्थान ए में नामांकित छात्रों की संख्या से x वर्ष अधिक है, मतलब x% अधिक है। तो x% अधिक निकालने के लिए हम चेक करेंगे एक एक वर्ष को कि उसी वर्ष में ए से x% अधिक है, लेकिन जो x का मान आएगा वो 25 से बड़ा होगा और 30 से छोटा होगा। तो आइए एक एक वर्ष को चेक कर लेते हैं। अभी चेक करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ऑप्शन ए को हम सबसे पहले चेक करेंगे, 2016 को चेक करेंगे। तो देखिए 2016 में आपके कितने दिए गए हैं, वो 2016 में बी में कितने छात्र हैं, 375।
2016 में बी में कितने छात्र हैं, तो ये आपके हैं 375। ठीक, अब 2016 में बी में कितने हैं 375 और ए में कितने छात्र हैं 300। ए में कितने छात्र हैं 300। तो अब हमें ये देखना है कि 300 से ये कितने प्रतिशत अधिक है। जो प्रतिशत अधिक होगा वही हमारा यक्स का मान होगा। देखिए यहाँ साफ कह दिया है कि बी में नामांकित छात्रों की कुल संख्या उसी वर्ष संस्थान ए में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या से x प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पर हमको साफ दिखाई दे रहा है कि बी में जो छात्र हैं वो ए से कितने अधिक है 75 अधिक है, लेकिन हमें परसेंटेज निकालना है। तो 300 से अधिक है, गुणे 100 कर देंगे तो ये 0 कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा 25%। क्या आ जाएगा 25%। अब देखिए यहाँ पे इनका तो यक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही 25%, लेकिन यक्स का मान यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि यक्स का मान जो है ये 25 से बड़ा है और 30 से छोटा है। 30 से छोटा है और 25 से बड़ा, तो ये 25 नहीं है क्योंकि यहाँ इक्वल टू का आपका सिंबल नहीं दिया गया है, यानी कि यक्स का जो वैल्यू है ये 25 नहीं हो सकता, 25 से ज़्यादा होगा और 30 से कम होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये इस प्रश्न का सही जवाब नहीं होगा, 2016 आपका नहीं होगा। अब हम ऑप्शन बी को चेक करेंगे 2015। तो 2015 में हम देखेंगे कि बी में कितने छात्र हैं। 2015 में बी में कुल कितने छात्र हैं, तो ये आपका 2015 है और बी में छात्रों की संख्या कितनी है, बी में छात्र हैं 360। बी में कितने छात्र हैं 2015 में 360। उसके बाद संस्थान ए में हम देखेंगे उसी वर्ष में, यानी 2015 में ए में कितने छात्र हैं 280। तो आपके टोटल अंतर कितने का है, यानी प्रतिशत अधिक अगर हम देखें तो कितने प्रतिशत अधिक हैं ए से बी में छात्र। तो देखिए 280 और 60, आपका अंतर कितने का होगा 80 का अंतर होगा। किससे अधिक हैं 280 से, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। इसको आप इस तरह से काट देंगे तो ये आपका होगा 800/28। 800/28। उसके बाद से जब 800/28 करेंगे तो जब इसको हम और भी छोटा कर सकते हैं, देखिए 4 से इसको काट सकते हैं, 4 दूना 8, 200/4 सत्ते 28, यानी 200/7। अब इसको आप काटेंगे तो ये आपका बनेगा 7 दूना 14, 6, उसके बाद 6 बचेगा, 7 8 56, 8 बार में, फिर उसके बाद 28 दशमलव समथिंग बनेगा आपका आंसर। तो देखिए ये एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, एक्स का वैल्यू आ रहा है 28.56। उसके बाद 4 यहाँ पे, तो हम 7 6 7 5 35, 28.5 समथिंग आपका आंसर बनेगा। 28.5% अगर हम देखें तो ये आपका यक्स का मान जो आ रहा है 28.5। अब ये देखिए यक्स का मान क्या आपका 25 से बड़ा है, हाँ है, ये 25 से बड़ा है, लेकिन क्या ये 30 से छोटा है, तो ये भी सही है। यानी यक्स का जो वैल्यू होगा ये 28.5, यानी किस वर्ष में हो रहा है 2015 में। तो यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2015। ये हमने पूरा आपको समझाने की कोशिश किया, आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये प्रश्न आपको समझ में आए कि नहीं। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 88 नंबर के प्रश्न पे। 88 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है कि वर्ष 2015 और 18 में संस्थान ए में नामांकित विद्यार्थियों की कुल संख्या, यानी कि 2015 और 18 में ए में कितने विद्यार्थी नामांकित हुए हैं। फिर कह रहा है कि 2014 और 16 में बी में नामांकित कुल विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात। तो हमें दोनों में 2014 और 16 में बी में नामांकित छात्रों की संख्या लेना है, अब 15 और 18 में ए में नामांकित छात्रों की, उसके बाद इनका रेशियो निकालना है। तो यहीं पे आके देख लेते हैं कि 88 नंबर में कह रहा है कि 2015 और 18 में ए में नामांकित छात्र। तो 2015 और 18 में ए में कितने, 2015 में ए में कितने हैं 280, तो यहाँ पे हम 280 लिख लेते हैं, प्लस 18 में कितने हैं ए में 260। देखिए 2015 और 18 में ए में नामांकित छात्र कितने हो गए, ये हो गए 0, 8 6 14, 2 2 4 1, 540। फिर आपका सन क्या कह रहा है कि सन 2014 और 16 में बी में, तो यानी 2014 और 16 में बी में छात्र कितने हैं ये हमें देखना है। तो 2014 में बी में कितने हैं 225 प्लस 16 में कितने हैं 375। तो ये आपके कितने हो जाएंगे 4 2 600 हो जाएंगे टोटल। ये आपके कितने हो गए 600। अब देखिए इनका हमें क्या करना है, निकालना है औसत। इनका औसत निकालने के लिए जितना भी हो कटने लायक होगा उनको हम काट देंगे। तो यहीं पे छोटी सी जगह लेकर के हम आपको निकाल के दिखा देते हैं। ये 540/600, 0 से 0 कट गया,
इसको देखिए 2 से काटेंगे 27 बार में, ये 2 से आपका कटेगा 30 बार में, और फिर इसको देखिए 3 से काट देंगे 9 बार में, ये 3 से कटेगा 10 बार में, यानी अनुपात आपका क्या बनेगा 9:10। यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 9:10। ऑप्शन नंबर देखिए आपका दिया गया है बी 9:10, यही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये आपका था 88 नंबर का प्रश्न। अब हमारा 89 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। 89 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि संस्थान बी में 2015, 2016 और 2018 में नामांकित हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या का औसत, मतलब एक वर्ष में कितने, मतलब एवरेज हमें निकालना, प्रति वर्ष का एवरेज जो होगा, और 2017 में संस्थान ए में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि बी में जो भी है 15, 16 और 18 में कितने छात्र नामांकित हुए हैं। तो संस्थान बी में 2015, 2016 और 2018 में नामांकित कुल छात्र तो देख लेते हैं कितने नामांकित कुल छात्र। 2015, 16 और 18। 15 में बी में कितने हैं 360, तो यहाँ 360, और 16 में कितने हैं 375 प्लस 18 में कितने हैं 15 और 16 और 18 में कितने हैं 225। ये टोटल आपके बी में नामांकित छात्र हैं। कितने हो गए आपके 360, 375 और 225, सभी को जोड़ देंगे तो आपका आंसर बनेगा 960। ये आपका बनेगा 960। जोड़ने के बाद अब इनका निकालना हमें एवरेज निकालना है। तो टोटल संख्याओं का योग बटे टोटल संख्या, यानी 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, यानी कि 320। ये आपका एवरेज बन गया 320। फिर आगे आपका प्रश्न क्या कर रहा है उसको देखेंगे। नामांकित विद्यार्थियों की औसत संख्या तो हमने निकाल लिया। फिर क्या 2017 में संस्थान ए में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या से कितने प्रतिशत है। तो सन हमें पकड़ना है 2017, और संस्थान हमें पकड़ना है ए, और छात्र कुल कितने ये हमें देखना है। तो 2017 में ए में कुल कितने छात्र हैं 250। अब कह रहा है कि ये जो एवरेज है इन लड़कों का, ये 250 से कितना प्रतिशत अधिक है। अधिक तो हम घटा करके निकाल देंगे, लेकिन प्रतिशत अधिक निकालने के लिए हमने आपको सिखाया है कि प्रतिशत अधिक बराबर। अब देखिए ये कितना अधिक है, तो 70 अधिक है किससे 250 से गुणे आपका 100 कर देंगे। ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 25 से आपका 4 बार में कट जाएगा, ये बनेगा आपका 28%। यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 28%, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यही हमारा इस वीडियो का आखिरी प्रश्न होगा, 90 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे क्या कर रहा है, 5 वर्षों के दौरान संस्थान बी में नामांकित विद्यार्थियों की औसत संख्या, कुछ नहीं करना है कि 5 वर्ष में टोटल बी में कितने नामांकित हुए छात्र हैं उनको जोड़ करके 5 से भाग कर लेंगे, आपका एवरेज आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बी में 5 वर्षों में कुल कितने छात्र हैं। तो बी में 2014 में है 225, 15 में है 360, प्लस आपके 16 में कितने हैं 375, फिर 17 में है 325, फिर प्लस 18 में कितने हैं 225। ये आपकी 5 संख्या हो गई। सभी का योग करेंगे तो अगर सभी को हम जोड़ते हैं तो ये 5 वर्ष, अब देखिए पीछे भी हमने लग रहा है जोड़ के निकाला था, ये आपका आ रहा है कि 1510। टोटल योग कितना आ रहा है 1510। उसके बाद हमें क्या करना है 5 से भाग करना है एवरेज निकालने के लिए। तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे 1510 में 5 से भाग कर देंगे, तो ये आपका 3 बार में कटेगा, फिर ये आपका 2 से कटेगा। देखिए 0 लगाएंगे, 15 5 यहाँ 15, फिर यहाँ 2 अंक में हमें काटना है तो 0 लगाएंगे, अब 5 दूना 10। यही आपका प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। एवरेज क्या आ रहा है 5 वर्षों में लड़कों का, जो बी में लड़के हैं उनका एवरेज कितना आ रहा है 302। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 2। इस तरह से हमारे 10 प्रश्न समाप्त होते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9 के। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके आप लोग ज़रूर हमको बताएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।